बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 10 फरवरी 2019 मैं जद्दा सऊदी अरब से आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ हुआ यूँ कि सुबह जब मैं काम के लिए उठा, पहले तो नमाज़ पढ़ी, फिर सो गया, फिर काम के लिए उठा तो तबीयत बहुत ख़राब थी, नज़ला था, सर में दर्द था, ज़ुकाम था, जिससे मैं दर्द हो रहा था। मैंने सोचा चलो आज नहीं जा सकता, काम पर नहीं जाऊँ। आदमी आया, बोला काम पर नहीं जाना। मैंने कहा तबीयत सही नहीं है, लिहाजा आज मैं नहीं जा सकता काम पर। चला गया। फिर 3-4 घंटे बाद ज़ोहर का टाइम हो गया, तो उठा, वज़ू किया। उठा नहीं जा सकता था, बस वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर तबीयत थोड़ी हल्की हो गई, सही, पूरी सही नहीं हुई, कुछ सही हो गई। मैंने सोचा चलो अभी चला जाता हूँ। 2-3 मिनट लगते हैं पैदल, करीबी दुकान है। गया तो वहाँ पर मुदीर जो मसूल जो मुंशी होता है, उसने कहा 2-4 घंटे बीमार, फिर सही। मैंने कहा अभी थोड़ा सही हुआ हूँ, आ गया हूँ। और भी है, यमन का है। उसने कहा नहीं चाहिए ऐसा आदमी। तुमने किसी को बताया? मैंने कहा बताया है आदमी को। मैंने कहा एक दिन की दिहाड़ी काटनी है तो चलो तनख्वाह में से वो काट लेना। उसने जवाब ही दे दिया नहीं चाहिए। मैं चला आया। पीछे से एक आदमी को बोला, मुझे उसने बताया, उसको बोला अपना सामान, कपड़े, जो कुछ है उठा कर ले जाओ यहाँ से। उसने मुझे देर से बताया। इशा के बाद फिर बड़ा मुदीर आया जो उसका साला है, जो थोड़ा बेहतर है उससे। मैंने उससे बात की। मैंने कहा ऐसा है। उसने कहा चलो ठीक है, यौमिया काट दी जाएगी आपकी। मैंने कहा मसला नहीं है कि यौमिया काट दो, बस मैं अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, कल मैं काम पर आ जाऊँगा। उससे बहुत बहस तकरार करने के बाद जिसने मुझे जवाब दिया था, उसने कहा ठीक है काम करो और ये यौमिया भी कटेगी आज का दिन फ्री में। तो बड़े ने कहा नहीं, जो पार्ट टाइम में 8 आदमी काम करते हैं जिस तरह उनको देते हो, इसको भी पार्ट टाइम का दे देना हिसाब। उसने कहा नहीं, इसको कुछ हिसाब नहीं मिलेगा, आज का दिन इसका फ्री में काम करेगा ये। बस वो मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहता था कि ये जवाब दे दे, मगर मैं काम करना चाहता था। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। 1 महीना 2 महीने मैं चाहता हूँ काम लगा रहे, क्योंकि इधर मेरा कफ़ील के साथ मामला चल रहा है। उस पर मैंने केस किया और केस का फ़ैसला भी मेरे हक़ में आ चुका है। उसने फिर रिट कर दी है, उसकी पेशी अभी केस की दोबारा करीब है। वो पैसे भी मिलने वाले हैं, 2-4 लाख 5 लाख जितना भी बनेगा। मैं चाहता हूँ वो उधर से मामला ख़त्म हो जाए तो फिर एक ही बार में चला जाऊँ सऊदी अरब से पाकिस्तान। इसलिए वो मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहता था कि ये बोलेगा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है, नहीं देता है यौमिया नहीं दे, तनख्वाह में से यौमिया का 1 दिन काटेगा, मगर मुतवातिर बैठ जाना भी निकम्मा, और वो भी सऊदी अरब में वो बहुत महंगा पड़ता है। मैं काम पर चला गया। अभी आया हूँ ड्यूटी करके पूरी। वो तनख्वाह आएगी उस टाइम देखा जाएगा, काटता है देता है, मालूम नहीं क्या करेगा। चलो जो काटना है काट ले वो। तो कहने का मतलब है कि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास वीज़े के पैसे हैं और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। हमने उनको बहुत रोका है। कुछ तो उनमें से आ गए और कुछ बाकी हैं। जो भी भाई दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरी गुजारिश है, सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी मुल्क की भी, बस अपना मुल्क को अहमियत दें, अपने मुल्क में ही रहें, अपने मुल्क में ही छोटा मोटा कारोबार कर लें, वही बेहतर है। परदेश की कोई ज़िंदगी नहीं है। अभी रात के 12 बजे हमारा काम ख़त्म होता है यहाँ पर, सुबह 9 बजे जाते हैं, बीच में 2 घंटे के ब्रेक भी है, मतलब 13 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इज़्ज़त टके की नहीं है।
अपने मुल्क में, अपने वतन में जब आदमी होता है, वज़न होता है, इज़्ज़त होती है। जब हम अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ कर आते हैं, बाल बच्चे सब कुछ छोड़ कर आते हैं इनके पास, तो इनको मालूम होता है कि ये मजबूर हैं। फिर ये हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, बदसलूकी भी दिखाते हैं, अपनी दूसरे मायनों में अपने औकात दिखाते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, सब अहले अरब पर बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ममनू है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अरब की बुराइयां मत बयान करो, क्योंकि मैं अरब हूँ, कुरान शरीफ अरबी में है और अहले जन्नत की ज़ुबान भी अरबी ही होगी। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मगर जिन से मेरा वास्ता पड़ा है, या आप में से किसी का जिनसे वास्ता पड़ा, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ये किस तरह सलूक करते हैं, कैसा सलूक करते हैं। मेरे दो दोस्त हैं, आर्मी में हाज़िर सर्विस हैं, आर्मी के जवान हैं, जो एक दूसरे को तो नहीं जानते, मगर वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने अपने तौर पर अलग अलग से मुझे वीज़े के लिए कहा है कि हमें सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए, हम ये जॉब छोड़ना चाहते हैं। एक ने तो ज़िद नहीं किया, उसको मैंने कहा है कि अच्छा नहीं है ऐसा, उससे कहा तो वो मान गया। मैंने कहा तुम हाज़िर सर्विस हो, जॉब में हो, लोग मत तड़पते हैं जॉब के लिए, जो सऊदी अरब में है वो तड़पते हैं, काश हमें जॉब मिल गई होती, हम ना आते सऊदी अरब। और तुम जॉब छोड़ के कैसे जाना चाहते हो, किस तरह जाना चाहते हो। दूसरा एक दोस्त है, वो बहुत ज़िद करता है, अभी भी ज़िद करता है, बहस करता है, कॉल करता है, चैटिंग करता है सऊदी अरब जाने के लिए, बार बार कहता है। पाक आर्मी के जवान है, वो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त तो मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं उसको मना करता हूँ, वो रुक जाता है, फिर 2-4 महीने बाद फिर बोलता है नहीं अभी मेरा वीज़ा ले लो, मुझे वीज़ा ले कर दो, मैं आना चाहता हूँ। भाई जो भी इस मोड में है, बाहर मुल्क जाने की तैयारी में है, वो कारोबार काम के लिए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने मुल्क को अहमियत दें। जब हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर या दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमारी वो इज़्ज़त कदर नहीं रहती जो अपने मुल्क में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में होती है। बेशक छुट्टी पर जाकर हम फिर वहाँ पर हमारी जो इज़्ज़त होती है वही दिखाते हैं, लेकिन परदेश में आदमी की वो इज़्ज़त कदर नहीं होती, वो ज़िंदगी नहीं होती। मुझे 6 साल हो गए परदेश में, तन्हाई है, कुछ नहीं है। बस महीने के बाद जब सैलरी मिलती है, उसको ज़रब से ज़रब लगा के तो दिल को बहला लेते हैं। घर की ज़रूरियात हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, दुकान बना लें, प्लाट बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अपने वतन को अहमियत दें, अपने वतन की मसनूआत को अहमियत दें, वहीं पर कोई भी कारोबार कर लें, यही बेस्ट है, यही बेहतर है सबके लिए। ये मेरा रूम है, थोड़ा देख लें इसको। बस इसी में होते हैं हम, सालों गुजर जाते हैं, यहीं खाना, यहीं सोना, यहीं बैठना। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है समझाने की। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल PK यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप और अपने वतन का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।